हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस छोटे से YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले 2 दिन से हम क्या पढ़ रहे थे? हम रीजनिंग पढ़ रहे थे। पर अब आज मैं वापस वही जो हमारा पुराना जो ट्रैक है, यानी जो हम पढ़ रहे थे 12th कक्षा की हिंदी, ये सभी में वैसे तो काम आएगा क्योंकि ये अलंकार है। अलंकार प्रत्येक में काम आएगा, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे स्टेट लेवल की करते हैं, चाहे अदर लेवल की करते हैं, ये सभी में काम ही आएगा ही आएगा। तो चलिए हम टाइम नहीं वेस्ट करके सीधे हम हमारे कंटेंट पर आते हैं। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। इससे पहले हमने क्या कंप्लीट करवा दिया? भाषा, व्याकरण और लिपि। इसके बाद हमारे 2 टॉपिक शेष बचते हैं, उन 2 टॉपिक को हम क्या करवा देंगे? इसको तो मैं कम से कम 3 या 4 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि रेगुलर बेस पर हम वीडियो अपलोड करते हैं और वैसे आप सपोर्ट अच्छा करते हैं, क्योंकि जब आप अच्छा सपोर्ट करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं और हम हमारा अच्छा देने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अलंकार। वैसे तो यदि आप देखें तो अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 कौन कौन से होते हैं? एक हमारा है अलम धन कार। इन 2 शब्दों से मिलकर क्या बनता है हमारा? अलंकार। अलम धन कार। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्योंकि अर्थ भी जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये आप नजरअंदाज कर दीजिए, ये कितने मार्क्स का है, अंक कितने मिलेंगे आपको। नॉर्मली आपको पढ़ने को गंभीरता से नहीं पढ़ना, मात्र 2 नंबर का है। वैसे आपके जो व्याकरण है वो 2-2 नंबर के टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसका पढ़ते हैं अर्थ। अर्थवान पढ़ेंगे इसके प्रकार। तो सबसे पहले अर्थ क्या है कि काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। मतलब काव्य के सौंदर्यता को, मतलब जो हम कोई काव्य यानी कोई वाक्य लिख रहे हैं, उस वाक्य की हम प्रस्तुति कैसे कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है? हमारा अलंकार। मतलब काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? हमारे अलंकार कहलाते हैं। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार। अब अलंकार के प्रकार कितने हैं? मुख्य रूप से क्या कहते हैं? मुख्य रूप से अलंकार। मुख्य रूप से अलंकार कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले शब्दालंकार, सेकंड इसमें हमारा आता है अर्थ अलंकार, और थर्ड आता है हमारा उभय अलंकार। कौन सा आता है? उभय अलंकार। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि शब्दालंकार क्या होता है। एक बार मैं इसकी जो डेफिनेशन है वो नहीं है कि डिक्शन पर, मैं आपको समझा देता हूँ। जब शब्द के माध्यम से काव्य की सौंदर्य बढ़ाई जाती है, जब शब्द के माध्यम से काव्य की सौंदर्यता बढ़ाई जाती है, वो क्या कहलाती है? हमारा शब्दालंकार। और जब अर्थ के माध्यम से काव्य की सौंदर्यता बढ़ाई जाती है तो वो हमारा क्या कहलाता है? अर्थ अलंकार कहलाता है। अब उभय अलंकार है तो इसकी कोई इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं है, और ये इसका आप अपवाद रूप मान सकते हो, क्योंकि अगले कई वर्षों में इसको भी हटा दिया जाएगा। वैसे मुझे पता नहीं है कि इसको कंपटीशन में हटा दिया गया है या नहीं हटा दिया गया है। तो सबसे पहले ये जो शब्दालंकार है, इसमें कौन कौन से अलंकार आते हैं, इनको तो पढ़ाया जाएगा पूरा डीपली, पर आते कौन कौन से बहुत जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसमें आता है हमारा अनुप्रास अलंकार। उसके बाद में चिंता मत कीजिए, मैं इसको डीपली अगले आने वाले वीडियो में पूरा करवा दूंगा। अगला है यमक, इसके बाद हमारा श्लेष, एक है लोटानुप्रास, एक है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इसके बाद में हमारा है वक्रोक्ति। ये जो अलंकार है ये हिंदी जो साहित्य वाले बच्चे होंगे उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो हिंदी अनिवार्य की यानी कॉमन सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परीक्षा के लिए उपयोगी वैसे आप पढ़ाएंगे हम सभी। फिर आता है हमारा अर्थ अलंकार। इसमें आता है हमारा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास। ये इसके जो अर्थ अलंकार के जितने भी अलंकार हैं आते हैं इसके अंडर में, सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उभय अलंकार में आप देख रहे हैं मैंने इसको पूरा ब्रैकेट छोड़ रखा है, क्यों? क्योंकि इस पर क्या आते हैं? अर्थ के आधार पर भी प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर कौन से होते हैं? अर्थ के आधार पर होते हैं और एक शब्द के आधार पर होते हैं। इन इतने जो शब्द और अर्थ के आधार पर है इनका इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है।
तो आप केवल इतना याद कीजिए, सबसे पहले अलंकार का क्या अर्थ होता है, काव्य की सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं, हम अलंकार कहते हैं। उसके बाद अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले शब्दालंकार, उसके बाद में आपका अर्थ अलंकार, फिर उभय अलंकार। अब आते हैं आपका शब्दालंकार में कौन कौन से प्रकार आते हैं, शब्दालंकार में कौन कौन से प्रकार आते हैं। सिंपली सबसे पहले कौन सा आता है हमारा अनुप्रास, फिर हमारा आता है वक्रोक्ति, फिर आता है पुनरुक्ति प्रकाश, फिर आता है श्लेष और यमक। ये लोटानुप्रास, ये लोटानुप्रास है वो भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये अनुप्रास के ही भेद है। इसके बाद में ये एक है, आप याद रखिए अनुप्रास का ये एक भेद है, ये नहीं है। फिर अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, उदाहरण। फिर उभयालंकार में इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना। तो इतना टॉपिक यदि आपके क्लियर हो गया होगा तो मैं आगे चलता हूँ। तो चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं क्योंकि अभी तक हमने इतना कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है। अब हम पढ़ेंगे शब्दालंकार। मैंने वैसे तो आपको डेफिनेशन इन तीनों की बता दी है, फिर भी यदि आप चाहते हैं तो मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा क्योंकि इनको डीपली पढ़ना हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ये परीक्षाओं के लिए ऐसे नहीं पूछेगा कि शब्दालंकार की आप डेफिनेशन बताओ या अर्थालंकार की डेफिनेशन बताओ, तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सिंपली अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अनुप्रास अलंकार, जो कि क्या है, शब्दालंकार का पार्ट फर्स्ट है। तो हम क्या पढ़ेंगे अब, अनुप्रास। अनुप्रास में भी मैं आपको हिंट से पढ़ाता हूँ, आज हिंट से पढ़ाता हूँ। सबसे पहले हमारा कौन सा अलंकार रहेगा, अनुप्रास। अब अनुप्रास है तो इसका सिंपली आपको याद रखना है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि अनुप्रास की डेफिनेशन बताते हुए इसको उदाहरण द्वारा, हाँ पूछा जा सकता है, मैं ये नहीं कहता, पर क्योंकि अभी तक एकदम पैटर्न ही है ना, उसके बाद में एक बार और पढ़ाना पड़ेगा। अब अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जब वर्णों की आवर्ती, जब वर्ण और शब्द में भेद है, थोड़ा याद रखिएगा। जब वर्णों की आवर्ती, जब एक समान वर्णों की आवर्ती बार बार होती है तो वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। इसमें वर्णों की आवर्ती होगी। अब यमक है, एक बार मैं ऐसे नॉर्मल बता देता हूँ, कल इनके जो होगा वो विशेष रूप से बता दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। इसके बाद में यमक, जैसे यमक में समान शब्द होते हैं, बार बार आते हैं। जैसे एक उदाहरण है इसका, कनक कनकते सोबनी, कनक कनकते सोबनी। अब यहाँ पर कनक कनक दो शब्द है, इस कनक का क्या अर्थ हो गया, सोना यानी गोल्ड। अब ये कनक का अर्थ हो गया धतूरा, ये इसका उदाहरण है, यानी समान वर्ती वाले शब्द बार बार हो रहे हैं इसमें। अब एक इसमें हमने क्या पढ़ा था, एक हम पढ़ेंगे इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसमें ध्वनि कोई शब्द होंगे वो समान बार उत्पन्न होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया है, क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं है कि आपको एक बार में ही पूरा आप पर बोझ डाल दिया जाए। ये क्लास मैंने मान लेते 10 मिनट के लिए है, तो आपको क्या करना है, इस क्लास को 10 मिनट देखना है। जो भी मैंने आपको नॉर्मली समझाया आज, क्योंकि अनुप्रास जो अलंकार हैं उसको भी ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। और आपको इसके जो शॉर्ट आंसर्स या क्वेश्चन हैं उसकी पीडीएफ मैं कहाँ पर डाल दूँगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो प्लीज़ दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। हमें बस आपसे सपोर्ट चाहिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। आप क्या पढ़ना चाहते हैं हमसे ये कमेंट करिए, और वीडियो को प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ स्किप मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप जब वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो हमें इससे कोई लाभ नहीं मिलता है दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों।